बात करते हैं अब हम अगले लेक्चर की, ठीक है ना। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था आई थिंक, ठीक है ना। ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाओ। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, लास्ट लेक्चर में हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को, ठीक है। हमने ये कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में बताया था कि हाँ, इनको सिंगर एंड निकलसन द्वारा दिया गया है, ठीक है, जो हाईली एक्सेप्टेड है अभी तक। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड, लास्ट लाइन देख लो। let us discuss some of the characteristic feature of this model। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था, जो सिंगर एंड निकलसन के द्वारा दिया गया था, उसी के कुछ फीचर्स देख रहे हैं हम, ठीक है ना। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं इस मॉडल के, ठीक। बोला जा रहा है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड of a bilayer of lipid constituent mainly by phospholipid। जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसमें आपको मेनली क्या दिखाई दे रहा है? फॉस्फोलिपिड। बायलेयर है, लिपिड की बायलेयर है, ठीक है ना, लिपिड बायलेयर है, और वो मेनली फॉस्फोलिपिड आपको दिख रही है, ठीक है। The lipid bilayer is organized in such a way the hydrophilic part of the uh, phospholipid is on the exterior of the lipid bilayer। और बेसिक बात, हम इतने देर से तो यही बातें कर रहे हैं ना कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की ओर सरफेस पे होगा, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर की ओर होगा, ठीक है ना। अंदर की ओर मीन्स कि वो वाटर को फेस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप जान भी रहे हो ना, ऐसा कुछ होता है। जो टेल्स होते हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं एक्वस मीडियम से, इन कांटेक्ट विद वाटर। जो बाहर वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर के कांटेक्ट में रहता है, व्हाइल द हाइड्रोफिलिक पार्ट फेस इनवर्ड, इनवर्ड फेस करता है, ठीक है ना। Importance of transverse asymmetry can be understood from the example that appearance of phosphatidyl serine, ठीक है, in the outermost in the outer monolayer of plasma membrane triggers cell death। जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है, ठीक है ना, क्या होती है? ये आउटर लेयर में होती है, ठीक है ना, आउटर वाली लेयर में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और ये क्या काम करती है? ये सेल डेथ को ट्रिगर करती है, ठीक है ना, सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड इन एंड इज सीन इन एजिंग इरिथ्रोसाइट्स। सो एज, जो इरिथ्रोसाइट्स का एज हो चुका है, जिन इरिथ्रोसाइट्स की एज हो चुकी है, मीन्स वो old हो चुके हैं, ठीक है ना, वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, उनकी एजिंग हो चुकी है, एज्ड हो चुके हैं वो। तो उनमें क्या काम करता है ये? सो दे सो दैट दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन। ये सेल डेथ सेम चीज, सेल डेथ को ट्रिगर करता है, और उसकी वजह से क्या होता है? जो ओल्ड आरबीसी है वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ सेल आपने सुना होगा, थोड़ी बहुत जो चीज़ें आप जानते होंगे ना रेड रेड ब्लड सेल्स के बारे में, कि वो चेंज होते रहती है, उसको हम न्यू रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होते रहते हैं, पुराने वाले डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि फॉस्फेटिडाइल सेरीन ये पाया जाता है आउटर सरफेस में, ठीक है ना, आउटर सरफेस में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में। तो ये काम करता है, ये ट्रिगर करता है सेल की डेथ को। प्रोटीन एम्बेडेड इन दी बाइलेयर, इन दिस बाइलेयर आर ऑफ टू टाइप। जो ये जो लिपिड बाइलेयर है उसमें प्रोटीन भी धसे होते हैं, ठीक है ना। वो दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। मीन्स अगर ये लिपिड में बाइलेयर बना दूं, ये लिपिड का बाइलेयर बना दूं, और मैं बोल दूं यहाँ पे कोई ऐसे एक प्रोटीन है, मैं इस प्रोटीन को बोलूंगा इंटीग्रल प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन ऐसे सरफेस पे है, ऐसे सरफेस पे प्रोटीन, तो इस प्रोटीन को बोलूंगा मैं पेरिफेरल प्रोटीन। एन इंटीग्रल प्रोटीन, एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है ना, मेम्ब्रेन की इंटीग्रल प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलो या तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलो, एक ही चीज है। इज ए प्रोटीन मोलिक्यूल ऑफ असेंबली ऑफ प्रोटीन्स
परमानेंटली अटैच टू दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो परमानेंट अटैच होता है, ठीक है ना। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन अडहेर ओनली टेम्पोररी टू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये सरफेस पे पाया जाता है और ये टेम्पोररी होता है और ये परमानेंट अंदर फिट है, ठीक है ना। ये जो अटैच हुआ है हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये परमानेंट अटैचमेंट है। और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये यहाँ पे परमानेंट नहीं है, ठीक है। और सरफेस पे होता है, ये तो हम जानते ही हैं। These molecule attach to integral membrane protein. एक सेकेंड। These molecules attach to integral membrane protein or penetrate the peripheral region of the lipid bilayer। तो ये जो मॉलिक्यूल है फॉस्फेटिडाइलसेरिन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास जो पेरिफेरल सॉरी जो इंटीग्रल प्रोटीन है, अ, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये इससे अटैच होते हैं, ठीक है ना। ये इससे अटैच हो जाते हैं। ये तो आप बोल सकते हो कि ये पेनिट्रेट कर देते हैं किसको, पेरिफेरल रीजन ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है ना। इसके पेरिफेरल रीजन को पेनिट्रेट कर देते हैं। पेरिफेरल रीजन समझ रहे हो, पेरिफेरल रीजन समझ रहे हो ना, बाहर वाला रीजन, ठीक है, सरफेस वाला रीजन, उसको पेनिट्रेट कर देते हैं ये। तो हमें अभी उतना खास ज़्यादा जानना नहीं है। याद रखो कि फॉस्फेटिडाइलसेरिन क्या है और क्या थोड़ा बहुत इसका रोल है। ज़्यादा एक्सप्लेन हमें करना नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा चीज, एक तो ये याद रखना, दूसरा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, देन और एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये तीन चीज़ों को याद रखो। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये तो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पेंस दी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, आर पार, मेम्ब्रेन के आर पार निकल जाता है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन के आर पार होता है पूरा, जैसे अभी जस्ट मैं दिखाया था, ठीक है ना। दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग पोर्स, पोर बनाने के लिए, मेम्ब्रेन में पोर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट ट्रांसपोर्ट मेनी मोलिक्यूल, पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, सच एज आयंस का ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, पोलर मोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी ब्रेन। पोलर मोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट तो चैनल के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि बीच में से करोगे, अगर ऐसे डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये दिक्कत आ जाएगी, नहीं होने देगा, ठीक है। पोलर मोलिक्यूल से वो आगे रहता है। पेरिफेरल प्रोटीन परफॉर्म्स डाइवर्स फंक्शन एज एंजाइम, एंजाइम के हमने देखे थे डाइवर्स, बहुत डाइवर्स फंक्शन होते हैं एंजाइम के, ठीक है ना। सेम पेरिफेरल मेम्ब्रेन जो होती है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है वो भी बहुत डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है ना। कोई एक आध फंक्शन नहीं है इसकी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। मेम्ब्रेन टारगेटिंग डोमेन्स, स्ट्रक्चरल डोमेन्स, कैरियर ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या है ये चीज़ें, ठीक है। मेनी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड सम लिपिड आर अटैच टू ओलिगोसेक्राइड, ठीक है ना। जो इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है ना, एंड सम लिपिड, कुछ लिपिड या तो कुछ एक बना लो यार, मान लो प्रोटीन। तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन में हमें लिपिड और प्रोटीन देखने को मिल रहे हैं, तो बोले जा रहे हैं कुछ मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन में कुछ जो लिपिड है वो जुड़ जाती है ओलिगोसेक्राइड से, ये तो प्रोटीन भी ओलिगोसेक्राइड से जुड़ जाती है, ठीक है ना। सम लिपिड और सम प्रोटीन आर अटैच टू ओलिगोसेक्राइड। ये वैसे अगर आपने प्रोटीन ट्रैफिकिंग जो मैंने कराया है, अगर वो आपने उधर देख रखा है तो आप इस चीज़ में बिल्कुल डाउट नहीं खाओगे। दीज आर नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, जब वो आपके ओलिगोसेक्राइड जब प्रोटीन से जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड जब लिपिड से जुड़ता है तो ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। These oligosaccharides are important for cell recognition, सेल रिकग्निशन में काम में आता है। These allow cell to cell recognition, other cell and interaction, दूसरे सेल से इंटरेक्शन करने में, सेल सेल रिकग्निशन में, ठीक है ना, ये हेल्प करता है, ठीक है। सेल कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो, सेल कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है। Lipid and some proteins in the lipid bilayer are not stationary, वो मूव करते रहते हैं। ये जैसे ये जो लिपिड है
ये ऐसे लेटरल मूवमेंट करेगा, ये ऐसे, ये लिपिड मान लो इधर से हट के इधर आ गया, ये लिपिड ऐसे घिसट के इधर साइड कहीं आ गया, ठीक है ना, ये ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये बाहर निकल जाएंगे, बाहर नहीं निकल सकते हैं, ना ये अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा मूवमेंट हो सकता है कि ये लिपिड इधर चला जाए और ये लिपिड कहीं इधर आ जाए, ठीक है ना, इमेजिन करो ना, ये फ्लूइड जैसे कुछ मतलब पूरा फ्लूइड तो नहीं है ना, ना पूरा सॉलिड है, अगर इसको आप पुश करोगे अंदर की, इस लिपिड को आप अंदर की तरफ पुश कर दो, अंदर की तरफ, तो ये जो लिपिड होगा वो थोड़ा बहुत इधर से कहीं इधर उधर हो जाएगा, वापस ये जो जगह है तो कहीं ना कहीं से तो बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो हाँ, लिपिड एंड सम प्रोटीन इन द लिपिड बाइलेयर आर नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं होते, वो मूव कर सकते हैं, दे फ्रीक्वेंटली मूव लेटरली, लेटरल मूवमेंट होता है साइड टू साइड, साइड वाइज, ऐसे साइड वाइज ऐसे मूवमेंट होता है, अबाउट 10 to the power 7 times per second, ठीक है, हमें इतना नहीं जानना, and transversely flip flopping only about 1 per month, ठीक है ना, फ्लिप फ्लॉप मतलब कि ये जो लिपिड है वो फ्लिप होके इधर आ गई और ये जो लिपिड है वो फ्लिप करके इधर आ गई, ऐसा फ्लिप फ्लॉप भी देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं, बोल दिया गया है, महीने में कहीं एक बार, ठीक है। दिस फ्लूइड bilayer of membrane lipid contains milieu of protein and carbohydrate constitute the fluid mosaic model, इसको ज़्यादा हमें कुछ खास है नहीं इसमें। तो आप कार्बोहाइड्रेट देख रहे हो जुड़ा हुआ है किसके साथ, लिपिड के साथ, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये जुड़ा हुआ है ये प्रोटीन के साथ, तो ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाँ, ये रहा आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दिख नहीं रहा है। Role of biological membranes depending on their composition, ठीक है, type of distribution of different type of lipid influences their properties which are more suited to perform specific function, जो मेम्ब्रेन है उसको कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसका कुछ कंपोजिशन अलग होना चाहिए, जैसे कि हमने सारे लिपिड देख रखे हैं, कितने लिपिड कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लिपिड की बात करी, अब किस लिपिड की क्या प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उसको कहाँ पे होना चाहिए, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो फंक्शन की नीड कहाँ पे है, तो उस हिसाब से उन सेल्स में उन टाइप के लिपिड का कंपोजिशन ज़्यादा होगा, जो वो वहाँ पे फंक्शन जरूरी है, समझ रहे हो ना। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी देयर कंपोजिशन, इसी कंपोजिशन को स्टडी करना जरूरी है, कोई स्पेसिफिक कोई एक सेल है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस सेल की मेम्ब्रेन की बात करते हैं, एक सेल है उसी मेम्ब्रेन को एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो बाकी सेल्स नहीं कर पाती है, वो जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो किसी लिपिड के द्वारा करी जा रही होगी सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है ना, वो जो लिपिड है वो अलग है बाकी बाकी लिपिड से, वो जो फंक्शन है वो बस वही लिपिड कर सकता है, ठीक है, तो उन टाइप की लिपिड का कंपोजिशन ऐसे सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो। कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, का स्ट्रक्चर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन एंड लिपिड इन मेम्ब्रेन इंटरेक्ट थ्रू नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो प्रोटीन है और जो लिपिड है आपस में इंटरेक्शन कैसा होता है, नॉन कोवेलेंट, therefore can be inserted, exerted and rearranged independently, ठीक है ना, आप कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल इंसर्ट कर सकते हो मेम्ब्रेन में, ठीक है, बाहर निकाल सकते हो कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से, ये जो इनके बीच में जो इंटरेक्शन था वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन था, ठीक है ना, तो इट कैन बी इंसर्टेड, एक्सर्टेड एंड रीअरेंज इंडिपेंडेंटली, रीअरेंजमेंट भी इसका इंडिपेंडेंट हो सकता है क्योंकि बॉन्ड सी
बहुत वीक है इनके बीच में, जो बॉन्डिंग तो बोल ही नहीं सकते, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो काफी वीक है। एंड इन अल्टीमेटेड वेरिएशंस, ठीक है, they can fine tune their composition and redistribution of the components, ठीक है ना, अपने composition को redistribution हो सकता है, ठीक है ना, पूरी सेल्स पूरी मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है और जो लिपिड है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। बाकी जब वही जो आप रीअरेंज कर रहे हो तो जो कंपोजिशन है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो ही रहा है, एक बात से देखा है तो। It allows rapid adjustment in the structure and composition in response to changing demand। अगर डिमांड चेंज हो रही है सेल की अगर डिमांड चेंज हो रही है, क्यों? एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, मान लो एनवायरमेंट चेंज आया तो सेल पे अफेक्ट करेगा। चेंज की जो सेल है एक सेकेंड, एनवायरमेंट में कुछ अफेक्ट हुआ, ठीक है ना, तो सेल को अफेक्ट करेगा वो चीज़। और जब सेल पे ये चीज़ पड़ेगी तो वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो डिमांड करेगा एक चेंज, एक नए एक चेंज की डिमांड करेगा, एक नए स्ट्रक्चर की डिमांड करेगा, सो दैट वो उस चीज़ में वो उस एनवायरनमेंट में वो स्टेबल रह सके, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करने का, एडजस्ट करने का, चेंज तो कैसे ही कर लेगा, क्या ही चेंज कर लेगा, ज़्यादा कुछ नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में एडजस्टमेंट हो सकती है और कंपोजिशन में एडजस्टमेंट हो सकती है। बाकी मेम्ब्रेन वेरी इन देयर कंपोजिशन, हाँ हाँ ये तो हम जानते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज मे हैव ए मच एज 75 टू 80% प्रोटीन, कुछ मेम्ब्रेन ऐसी भी है 75 टू 80% प्रोटीन ही है, एंड ओनली इतना परसेंट लिपिड, 20 टू 25% लिपिड, वाइल कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 85% लिपिड है, 80 टू 85% लिपिड है, बाकी बचे हुए इससे प्रोटीन है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा चीज़ है ना, ये जो पूरा चीज़ है ये डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, ठीक है ना। वो डिमांड क्या है उसकी, उस हिसाब से ये जो कंपोजिशन होता है उस हिसाब से देखा जाता है, कंपोजिशन उसी हिसाब हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों इतना परसेंट प्रोटीन, है ना। इसका ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है, इसका इसका रोल इसको अफेक्ट करता है कि रोल क्या, काम तुम्हें क्या करवाना है, ठीक है ना। दिस वेरिएशन इन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन इज रिफ्लेक्टेड इन देयर फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन की वजह से ये आती है। Generally, the membrane which carry out enzyme catalyzed generally the membrane which carry out enzyme catalyzed reaction and transport activity such as mitochondria and chloroplast membrane are rich in protein। ऐसे membrane जो एक्टिव है किस काम में, ट्रांसपोर्ट में और एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन के काम में, ठीक है ना। लाइक क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अगर आपने क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में से पढ़ रखा है, दोनों में रिएक्शन क्या चल रही है, ठीक है ना, बहुत सारी, तो आपको पता चलेगा हाँ ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन और ट्रांसपोर्ट टाइप की एक्टिविटी जहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो हम बोलेंगे उस मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होगा। द मेम्ब्रेन विच कैरी आउट लेस प्रोटीन बेस्ड एक्टिविटी आर रिच इन लिपिड सच एज माइलिन शीथ इन न्यूरॉन, ठीक है ना। प्रोटीन बेस्ड एक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। मीन्स कोई ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो प्रोटीन पे डिपेंड नहीं कर रहा। द मेम्ब्रेन्स विच कैरी आउट लेस प्रोटीन बेस्ड एक्टिविटी, उसका जो फंक्शन है वो किसी प्रोटीन पे बेस्ड नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है ये प्रोटीन्स पे, इस पे जो प्रेजेंट प्रोटीन्स है उन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। तो ऑब्वियस सी बात है इन मेम्ब्रेन पे क्या ज़्यादा देखने को मिलेगा, लिपिड ज़्यादा देखने को मिलेगा, आर रिच इन लिपिड सच एज जो माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन में, जो माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन में उनमें आपको लिपिड ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। हम ऐसा कभी नहीं बोला यहाँ पे हमने कि उनमें प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, मात्रा की बात कर रहे हैं हम, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? कम ज़्यादा इतना ही लेना, ऐसा मत बोलना कि एब्सेंट ही है। Biological membranes are asymmetric as the monolayer of the as sorry biological membranes are asymmetric, biological membranes जो होती है वो asymmetric होती है as the monolayer and lipid bilayer do not have same composition। जो मोनोलेयर है, जो फर्स्ट लेयर है लिपिड की, और जो सेकंड लेयर है, उन दोनों का कंपोजिशन बिल्कुल एक जैसा नहीं है। समझ रहे हो ना, दो लेयर, अरे दो लेयर यार,
स्फेयर में इमेजिन कर लेना, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर, दोनों लेयर का जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल बराबर नहीं है कि दोनों लेयर का कंपोजिशन बिल्कुल बराबर, ना ना ना। हो सकता है ये कोई डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड हो, ये लिपिड कोई अलग टाइप का हो, ये लिपिड कोई अलग टाइप का हो। जरूरी नहीं है कि अगर ये फॉस्फोलिपिड है तो ये नीचे वाला भी फॉस्फोलिपिड होगा, ऐसा नहीं है। दोनों सिमेट्रिक नहीं है, दोनों लेयर, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो है वो एसिमेट्रिक होती है, कि दोनों लेयर्स का कंपोजिशन अलग अलग होता है। दिस वेरिएशन इन लिपिड एंड प्रोटीन कंपोजिशन इन दी टू मोनो, बस लिपिड का कंपोजिशन नहीं, प्रोटीन का भी कंपोजिशन इन टू मोनोलेयर्स ऑफ बाइलेयर मेम्ब्रेन इस टर्म एज ट्रांसवर्स एसिमेट्रिक, इसको हम बोलते हैं, इसी एसिमेट्री को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एसिमेट्रिक, ठीक है ना। बस एक नाम दे दिया यार, कोई खास नहीं है इसी में कि कोई रॉकेट साइंस हो इस नाम के पीछे, कुछ नहीं है। For example, phosphatidylcholine comprises 29% of the total phospholipid in erythrocyte membrane. ठीक है, of this amount 76 is found in the outer monolayer and 24% ही होती है जो इनर लेयर में पाई जाती है। एग्जाम्पल ध्यान से समझो, हम बात कर रहे हैं इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन के ऊपर, इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल फॉस्फेटिडाइल कोलिन कंप्राइजेस 29% ऑफ द टोटल फोस्फोलिपिड इन द इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑफ दिस अमाउंट, ये जो 29% है, 29% का 76% ये पाया जा रहा है आउटर लेयर पे, और जो 24% है इस 29% का 24% ये पाया जा रहा है इनर लेयर में, ठीक है ना। इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन, देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान से सुनो। इरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर, अब इमेजिन करने लग जाओ। तो हम बोल रहे हैं 29% जो होती है, 29% फॉस्फोलिपिड में से 29% फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है ना। 29% फॉस्फोलिपिड होती है, बाकी होती होगी और टाइप की लिपिड प्लस में प्रोटीन होती होगी। 29% फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है। इस 29% में से जो 76% फॉस्फोलिपिड है, ठीक है ना, इस 29% का 76%, ठीक है ना, इसका 76% आउटर लेयर में पाया जा रहा है, इसी का 24% इनर लेयर में पाया जा रहा है, ठीक है। बेसिक बात है तो ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। Transverse asymmetry gives sidedness or direction to the membrane structure and is important for its function that occurs in particular direction, such as transport of different ions and molecules across membrane, action of hormone at the surface, and recognition of cell by signals present at the surface, ठीक है। तो बोले जा रहा है सिंपल सी बात कि जो चीजें हो रही है ना कि कंपोजिशन ज्यादा है, कहीं कंपोजिशन कम है, तो ये तो खेल खेल में तो नहीं हो गया होगा ना कि हाँ भाई, इन्हें वाली मेम्ब्रेन ने बोला होगा नहीं मेरे को ज़्यादा कंपोजिशन दे दो, बाहर वाली मेम्ब्रेन ने बोला मेरे को कम कंपोजिशन दे दो, कम दे दो लिपिड फॉस्फोलिपिड, अब तुम ज़्यादा करो, ऐसा कुछ नहीं होता ना। अरे कहीं पे अगर ज़्यादा है, कहीं पे अगर कम है, तो कुछ ऑब्वियस सी बात है, कुछ रोल प्ले कर रहा होगा, कहीं ज़्यादा है तो कुछ जरूरी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि asymmetry gives sideness और direction to the membrane structure and is important, ये जो asymmetry है composition में, ये important है for their function, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं करेंगे। for their function that occurs in particular direction, like ट्रांसपोर्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है ना, ऐसा कुछ मान के चलो, लेट्स सपोज, ठीक है ना, कोई मॉलिक्यूल है, कोई एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जो सेल्स के अंदर से सेल के बाहर जा रहा है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है, तो जरूरी है इस चीज़ के लिए अ, ये कंपोजिशन को मेंटेन करना, लिपिड की कंपोजिशन को मेंटेन करना। लिपिड की कंपोजिशन को चेंज किया जाता है वो फ्लिप करके, वैसे तो ज़्यादा फ्लिपिंग देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कोई नहीं। सच एज ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट आयंस के लिए जरूरी है मोलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, हम बात कर रखी है, ठीक है ना। हार्मोन के एक्शन के लिए जरूरी है, सरफेस पे रिकॉग्निशन के लिए जरूरी है, ठीक है। बस। So distribution, figure 10.13 shows the distribution of membrane lipid in a typical erythrocyte membrane. erythrocyte membrane पे ये दिखाया जा रहा है। अब इन्होंने इतने शॉर्टकट यूज कर लिए जो मैंने कभी शॉर्टकट यूज किए नहीं है। अभी किस चीज को यूज कर रहे हैं पता नहीं। मैं कभी भी किसी नाम को दो दो लेटर का नाम है तो सोच लेंगे कि शॉर्टकट क्यों ही बनाना।
ठीक है। अगर इसके कुछ दे रखे हो। एस एम किसको बोलते हो? कोई नहीं, मुझे इस शॉर्टकट पे जाना है नहीं। ठीक है, जो भी देख लेना, ये कुछ लिपिड्स दे रखे हैं, लिपिड्स के उनके बस शॉर्टकट बता रखे हैं और क्यों ही ये लोग शॉर्टकट यूज करते हैं। तो जो भी ये लिपिड है इसका कंपोजिशन देख लो, इतना है आउटर सरफेस में। इनर सरफेस में इसका कंपोजिशन बिल्कुल कम लग रहा है। जो अगला लिपिड है इसका कंपोजिशन आउटर सरफेस में ज़्यादा है, इनर में कम है। ठीक है ना। देन आउटर में कम है, इनर में ज़्यादा है। देन आउटर में कम है, इनर में ज़्यादा है। फिर आउटर में ज़्यादा, इनर में कम है। ये सारे लिपिड्स के कंपोजिशन। ये सारे लिपिड तो हमने शायद से पढ़े ही नहीं है और पढ़ने भी नहीं है। ऐसे बहुत बस हमने जितने लिपिड पढ़े ना, ऐसा नहीं कि बस इतने ही टाइप के लिपिड होते हैं। लिपिड बहुत ज़्यादा डाइवर्स मॉलिक्यूल, ठीक है ना। चलो, आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं। मेम्ब्रेन हैव एन इंटरेस्टिंग फीचर, सेल्फ रिन्यू, just as cell come from cells, cell membrane also comes from the cell membrane. They stay intact throughout the life of cell. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की जो बनने की प्रक्रिया है वो आप अच्छे से जानते हो। अगर नहीं भी जानते हो तो आगे बात करेंगे हम इस चीज़ की, ठीक है। हम्म, और कुछ तो इसमें छूटा नहीं है। ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी होती है। लाइपोसोम्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो हम एक अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर ये रहेगा हमारा, ये तो अभी हमारा 10 चल रहा है। यूनिट नंबर 11 हम स्टार्ट कर देंगे।